नमस्कार, मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइंस पढ़ रहे थे। साइंस हम लोग पढ़ रहे थे यूपी टीईटी के लिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। और जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे। क्योंकि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप एकदम कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि साइंस का पोर्शन और मैथ का पोर्शन काफी ज्यादा होता है। आइए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का जो अर्थ होता है वो होता है फैलना। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? फैलना। प्रकीर्णन, जब प्रकाश ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जहां धूल के कण पाए जाते हैं। जब प्रकाश ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जहां पर धूल के कण पाए जाते हैं, प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश क्या करता है? उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आइए लिखते हैं हेडिंग। आइए, जब प्रकाश ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जहां पर धूल के कण पाए जाते हैं, जब प्रकाश ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जहां पर धूल के कण पाए जाते हैं, प्रकाश इन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन समानुपात 1/तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकीर्णन समानुपात तरंगदैर्घ्य। जब प्रकाश ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जहां धूल के कण पाए जाते हैं, प्रकाश उन कणों से टकराकर, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन समानुपात होता है 1/तरंगदैर्घ्य। देखिए, हम लोग थोड़ा कैमरा देख लें। जी, सही चल रहा है। संभवतः आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हेडिंग डालेंगे। वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश प्रिज्म से टकराकर
गुजरता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो वह 7 रंगों में क्या करता है, फैल जाता है। 7 रंगों में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से टकराकर या प्रिज्म से टकराता है तो 7 रंगों में क्या करता है, फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आइए समझते हैं वर्ण विक्षेपण। ये मान लो प्रकाश है, विव गियोर, विव गियोर। ये क्या होगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेंट, इंडिको वायलेंट। एक सेकंड कैमरा देख लूंगा जी। हमने क्या बताया, जब प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो 7 रंगों में फैल जाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। ये जो 7 रंगों में फैला है प्रकाश, ये क्या है, वास्तविक प्रकाश है, मतलब वास्तविक कलर है, ये वास्तविक रंग। प्रकाश के ये कैसे रंग है, ये वास्तविक रंग है। अब आइए इसमें देखते हैं वायलेंट यानी कि वैगनी। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। इसकी जो तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, सबसे ज्यादा। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सॉरी, तरंग दैर्घ्य इसकी कैसी होती है, मिनिमम, सबसे कम। और आते हैं इसे रेड। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक। रेड की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैगनी रंग की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैगनी रंग की। और सबसे ज्यादा होती लाल रंग की तरंग दैर्घ्य। आइए तरंग दैर्घ्य, आइए इधर देखते हैं। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बढ़ेगी। इधर लिखते हैं तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य कम होगी। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य क्या करेगी, बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। प्रिज्म से टकराकर प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में बट जाता है। जो 7 रंगों में बटता है वो रंग कैसे होते हैं, वास्तविक रंग होते हैं। वास्तविक यानी कि विवगियोर, विवगियोर। आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन के अनुप्रयोग। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रकीर्णन के अनुप्रयोग। हेडिंग डालिए, प्रकीर्णन के अनुप्रयोग।
प्रकीर्णन के अनुप्रयोग। प्रकीर्णन के अनुप्रयोग, इसमें क्या होता, खतरे या सिग्नल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लाल रंग का। समुद्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का। ये सारी घटनाएं क्यों होती, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। आप लोगों को समझ आ गया होगा। शायद लिखाना पड़ेगा, लिखा दे, चलिए आइए देखते हैं। खतरे के लिए क्या करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, खतरे के लिए क्या करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, नीला। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में सूर्य कैसा दिखाई देता, बड़ा दिखाई देता और लाल दिखाई देता। प्रकाश प्रकीर्णन के मतलब प्रकाश प्रकीर्णन से प्रकाश प्रकीर्णन ज्यादा की बात करें, यानी कि तरह सॉरी। आइए आगे चलते हैं, रंगों के प्रकार पढ़ते हैं और इसे थोड़ा हम फिनिश करते हैं। अब आपके पास 2 क्लासें और इसके बाद होंगी और हम लाइट को क्या कर जाएंगे, फिनिश कर जाएंगे। हम भी बोर होने लगेंगे कि ज्यादा क्लासें इसकी हो गई हैं। इसके बाद 2 क्लासें और होगी और लाइट कैसी हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। आइए रंगों के प्रकार पढ़ते हैं। रंगों के प्रकार, रंगों के प्रकार कितने होते, 3। रंगों के प्रकार कितने होते, 3। पहला कौन सा होता, प्राथमिक रंग। देखते हैं रंगों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते, 3 होते हैं। पहला कौन सा, प्राथमिक रंग। आइए प्राथमिक रंग देखते हैं। जिन्हें किसी अन्य रंगों की सहायता से प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग। हेडिंग लिखते हैं, जिन्हें किसी अन्य रंग की सहायता से प्राप्त ना किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग। निहाल जैसे, यानी कि नीला, हरा और लाल, ये कैसे है, प्राथमिक रंग। नीला, हरा और लाल, ये कैसे रंग है, प्राथमिक रंग। वे रंग जिन्हें किसी और मतलब किसी अन्य रंग की सहायता से प्राप्त ना किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे द्वितीयक कलर, द्वितीयक रंग। इसके बाद हेडिंग क्या डालेंगे, द्वितीयक रंग। आइए आगे लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। सबकी नजरों में अच्छे, चलिए एक बात करते हैं, बढ़िया। सबकी नजरों में अच्छे
नहीं हो सकते, क्योंकि चश्मे का रंग क्या होता ना, सॉरी, चश्मे का जो नंबर होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। दुनिया में हर किसी के चश्मे का रंग कैसा होता, अलग अलग होता है। आइए देखते हैं, प्राथमिक हो गया, आइए हम देखते हैं द्वितीयक। द्वितीयक रंग, इसे क्या करते हैं हम किसी और की सहायता से बना सकते हैं। इसे क्या करते हैं हम किसी और की सहायता से बना सकते हैं। इसे दूसरे रंग की सहायता से बनाते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे दूसरे रंग की सहायता से बनाते हैं। कौन कौन से, मैजेंटा, पीला और सियान। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, मैजेंटा कामा पीला और कामा सियान। मैजेंटा, पीला और सियान। उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे पूरक रंग। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरक रंग। चलिए हेडिंग डालते हैं तीसरे नंबर की, ये कौन सा है, दूसरा, पूरक रंग। आइए पूरक रंग की हेडिंग डालते हैं। वे रंग जिसे मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता उन्हें क्या कहते, पूरक रंग कहते हैं। वे रंग जिन्हें मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, पूरक रंग। वे रंग जिन्हें मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। लिख लीजिए। इसके बाद क्लास को यहीं पर हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। चलिए आपको 4 लाइनें बढ़िया सी सुनाते हैं जिससे आप थोड़ा मोटिवेशन ले सके। 4 लाइनें बहुत बढ़िया लिखी है। दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांध रखा है, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांध रखा है, वरना जिस मोड़ पर अभी हम हैं वहां हर पल बिताना मुश्किल है। चलिए, और आप लोग पढ़ते रहिए टाइमली। और हमें लग रहा है यूपीटीईटी जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय लेगा, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, इसमें हमारे अध्यक्ष जी आ जाएंगे, जो कोई मतलब भाई लास्ट वीक तक की कंप्लीट हो जाएंगे। अध्यक्ष का जो मतलब कार्यभार है, मतलब वो सारी प्रक्रिया वो कंप्लीट कर लेंगे और यूपीटीईटी बहुत जल्द आ जाएगी। और बस आप लोग लगे रहिए। मुझे लग रहा है यूपीटीटी आपको जनवरी में मतलब तो नहीं हो पाएगी, ये तो संभव नहीं, लेकिन हाँ जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये पता चल जाएगा यूपीटीटी कब होगी। और मुझे जहां तक उम्मीद है मार्च में यूपीटीटी का हो सकती है, मार्च या अप्रैल में, क्योंकि जूनियर भर्ती के मतलब पूरा का पूरा समीकरण बन रहा, लेकिन भर्ती ज्यादा लंबी नहीं हो, मतलब वैकेंसी कैसी होगी, कम होगी जूनियर की। मुझे उम्मीद है टीजीटी से भी कम होगी वैकेंसी, इसलिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। आप लोग तैयारी लगे रहिए। धन्यवाद। चलते हैं, क्लास को ये रोकते हैं।